Welcome student. This is Professor Vechan Singh Surya from SGMC Segav, guiding you about human resource management subject, and this is module number 1. Student, this is my module plan of lecture number 1. We will discuss in this lecture about the concept of human resource management, then meaning of human resource management, nature of human resource management, scope of human resource management, and we'll discuss some question related to your query if there, and you can comment me in my you can comment me on my personal WhatsApp group also, and comment section. If you are seeing this lecture on YouTube, then you can comment in YouTube. You can see this lecture on Facebook, then you can comment there also. I will answer your comment, and if not possible, then I will make new lecture for your comment. मैं आपके लिए नया मॉड्यूल बना सकता हूं अगर आपका प्रॉब्लम अगर ज्यादा हो तो ये मॉड्यूल नंबर 1 है. we will discuss in this module about the meaning of human resource management. In abbreviation it is called HRM, human resource management. HRM. In abbreviation, subject name is HRM. It is human resource management. Most of the students also believe that it is human research. Research नहीं है यहाँ पे, क्या है? Resource है. क्या है? Resource है. ठीक से ध्यान में लीजिए, रिसर्च अलग होता है, रिसोर्स अलग होता है. ठीक है, तो ये अभी देखिए यहां पे इसमें मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. स्टूडेंट, ह्यूमन मीन्स मानव. ह्यूमन इज वन एनिमल, ह्यूमन इज वन एंटिटी, ह्यूमन इज वन लिविंग एनिमल. इंसानों के बारे में बात किया है इस मैनेजमेंट में. किसके बारे में बात किया है? इंसानों के बारे में बात किया है, इसलिए इसका नाम ह्यूमन रिसोर्स है. रिसोर्स का मतलब आपको पता है? रिसोर्स का मतलब इसको बोला जाता है संपत्ति. इसको बोला जाता है संपत्ति. मानव एक संपत्ति है, मानव एक संपत्ति है. रिसोर्स इज वन कैपिटल. Resource is one capital, so you can create money through this resource. आपके पास में 4 लोग हैं, समझ लो आपके पास में 4 लोग हैं. 4 लोग क्या कर सकते हैं आपको पता है? 4 लोग एक दिन में 800 रुपया कमा सकते हैं, 200 रुपए रोज के हिसाब से. 4 लोग 1000 रुपया कमा सकते हैं 250 रुपए के हिसाब से. इट मीन्स ह्यूमन कैन अर्न मनी, ह्यूमन कैन गिव यू मनी थ्रू देयर ओन फिजिकल यूज और थ्रू देयर माइंड. कुछ लोग फिजिकली काम करते हैं तो भी पैसा कमाते हैं, कुछ लोग मेंटली काम करते हैं तो भी पैसा कमाते हैं. लेकिन ह्यूमन क्या है? वो आपको पैसे कमाकर देगा. पैसे कमाकर देगा मतलब क्या? वो रिसोर्स है वो एक रिसोर्स है. जैसे कोई झाड़ है, झाड़ क्या करता है? फल देता है.
जैसे आम का झाड़ हो गया और कोई फल का झाड़ हो गया, बाकी झाड़ जो है वो लकड़ी देते हैं, लकड़ी हम जलाते हैं, उसमें से एनर्जी निकलता है। कोई झाड़ क्या करता है, छाया देता है, मतलब क्या देता है, कुछ वैल्यू देता है। तो इस तरह से यहां भी ह्यूमन क्या कर रहा है, ये कुछ वैल्यू दे रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है। ह्यूमन का अपना एक खुद का इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिविंग यू सर्विस, इट गिविंग यू सर्विस। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई एम सर्विंग यू एज ए टीचर। मैं भी एक ह्यूमन हूं, आपको क्या कर रहा हूं, आपको सर्विस प्रोवाइडर कर रहा हूं, सॉरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं टीचर बनके। मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूं वो नॉलेज आप गेन करेंगे, गेन करने के बाद में उसको आप प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद में आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे और अंडरस्टैंड करने के बाद में आप उसको यूज करेंगे। यूज करने के बाद में आप उस नॉलेज के बेस पे कुछ कमाएंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन इज व्हाट, रिसोर्स। रिसोर्स क्या करता है, पैसा कमाकर देता है। रिसोर्स क्या करता है, पैसा कमाकर देता है। अभी थोड़ा माहौल बदला है। पहले थोड़ा ये होता था कि एक घर में 4 भाई होते थे, 4 बहनें होती थी। ऐसे समझा जाता था कि काम करने के लिए लोग ज्यादा चाहिए। तो उस टाइम में थोड़ा ये था, फिजिकल वर्क थोड़ा ज्यादा करते थे लोग, तो भाई बहन ज्यादा होते थे। आज थोड़ा फैमिली छोटा होता जा रहा है। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट फैमिली, आई एम डिस्कसिंग अबाउट रिसोर्स। सो रिसोर्स क्वांटिटी क्या हो रहा है, रिसोर्स क्वांटिटी कम हो रहा है। उसका असर अभी धीरे धीरे पड़ेगा, एक साथ नहीं पड़ेगा। जैसे एक घर में 4 लोग हैं और 4 लोग 4 काम कर सकते हैं, लेकिन अभी एक घर में एक ही बंदा है, वो क्या क्या करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, मैं ये बोल रहा हूं कि ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स जितना ज्यादा उतना ज्यादा कमाई, ये भी एक फंडा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि पॉपुलेशन बढ़ाना है, मैं ये बोल रहा हूं कि ह्यूमन रिसोर्स का अपना क्या इंपॉर्टेंट होता है। और इस ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज द मीनिंग, इट इज द मीनिंग। स्टूडेंट, आपको ये ध्यान में लेना है, ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको ध्यान में लेना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि कंपनी में जो लोग रहते हैं, कंपनी में जो एम्प्लॉय रहते हैं, उनका मैनेजमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये हम अभी देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय डिवाइडिंग देम इनटू इट्स सब पार्ट। हमने बताया आपको ह्यूमन मतलब पीपल, रिसोर्स मतलब ऐसा एसेट जो पैसा कमा कर देता है, एसेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन करना, ह्यूमन का कोऑर्डिनेशन करना और उस पे कंट्रोल करना। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल टू अचीव सेड गोल, कुछ उद्देश्य हासिल करने के लिए ह्यूमन का कंट्रोल करना, इसको बोला जाता है HRM। ये HRM काम कैसे करता है आपको पता है? आपको पता है कि आपके फैमिली में कोई पर्सन है, आपके फैमिली में कोई पर्सन है, उसके सिवा दूसरा कोई कर नहीं सकता वो काम। ऐसा आपने एक सिचुएशन देखा होगा। इसका मतलब क्या? आपके पापा जो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते,
आपकी मम्मी जो कर सकती है वो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, क्योंकि उनके पास अपना एक टैलेंट है। और आपका, आप अभी टैलेंट ग्रो कर रहे, आप अभी टैलेंट ग्रो कर रहे, आप बने नहीं अभी तक, आप अभी तक बने नहीं। आदमी जब जन्म लेता है ना तो बिल्कुल कोरा कागज बन के आता है, ब्लैंक पेपर, ब्लैंक पेपर। उस ब्लैंक पेपर पे लिखा जाता है। कहां पे लिखा जाता है? मम्मी पापा लिखते हैं, लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जो मम्मी पापा आपको संस्कार देते हैं, वो क्या है? वो ट्रेनिंग है, वो आपके लाइफ की ट्रेनिंग है। मम्मी पापा आपको जो संस्कार देते हैं वो लाइफ की ट्रेनिंग है। तो इस तरीके से कंपनी भी अपने एम्प्लॉय को संस्कार देती है कि कैसा काम करना है, क्या काम करना है, हाउ टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन यू हैव टू डू, व्हेन यू हैव टू परफॉर्म, व्हेन यू हैव टू रेज योर परफॉर्मेंस, व्हेन यू हैव टू नॉट, when you have to be calm in nature, like so human resource management फोकस करता है काय पे? एम्प्लॉय के ट्रेनिंग पे। वो रिक्रूटमेंट पे फोकस करता है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये कि नए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में लेना, सिलेक्ट करना, उनके परफॉर्मेंस का वो क्या करता है? इवैल्यूएशन करता है। उनके परफॉर्मेंस का वो क्या करता है? इवैल्यूएशन करता है। एम्प्लॉय को अपना काम अच्छा करने के लिए वो कंसल्ट करता है। कंसल्टिंग एम्प्लॉय फॉर बेटर वर्क एंड देन मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस, बिल्डिंग टीम फॉर बेटर वर्क एंड गिविंग सेमिनार फॉर नॉलेज इंप्रूवमेंट। नॉलेज देता है सेमिनार के थ्रू, क्योंकि एम्प्लॉय का रिसोर्स ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो, इसलिए वो क्या देता है? नॉलेज देता है। हम लोग भी पढ़ते आ रहे, कब से? पहली स्टैंडर्ड से अभी बीबीए में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। व्हाट यू मीन लर्निंग? लर्निंग का मतलब ये सुधरना। आपके मम्मी पापा बोलते हैं ना कि बच्चे को स्कूल में रख दो, ये सुधर जाएगा। सुधर जाएगा का मतलब क्या? सुधर जाएगा का मतलब इसमें कुछ चेंज आएगा। चेंज आएगा मतलब ये कि इसमें कुछ क्वालिटी आएगा, ये कुछ सीखेगा, मतलब ये कुछ रहन सहन सीखेगा, ये कुछ रहन सहन सीखेगा, ये कुछ अच्छी बातें सीखेगा। तो ये अच्छी बातें मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छी बातें सिखाने का काम कौन करता है? Who is there for teaching good things? That is human resource. Human resource is teaching good thing, teaching better thing at workplace. Human resource is only one who is giving training to employee, giving and involved in recruitment, evaluating employee, consulting employee, managing employee, building employees team, and giving seminar for betterment of employee. एम्प्लॉई के अच्छाई के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट काम करता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को अच्छा बनाने का काम करता है, इसलिए इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। गेटिंग? यस, गेटिंग? So this is
This is about the meaning of human resource management, providing training and improving skill. It is the main objective of training, main objective of human resource department. So by coaching them, teaching them, providing knowledge to employee, improving skill, so through that employee can learn better and develop their own knowledge, develop their own career, and enrich their experience and grow in life. So training is there from human resource department. ट्रेनिंग देता है, गाइड करता है, गाइडिंग अबाउट वर्क प्लेस रेगुलेशन, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ में कैसा व्यवहार नहीं करना है, हाउ टू डू, हाउ नॉट टू डू, दिस ऑल थिंग, इट इज द all thing guidelines, it is guidelines provided by human resource department. गाइडिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा इसके बारे में कौन बताता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिजनेस कैसे बढ़ता है स्टूडेंट? बिजनेस आप अपनी स्किल ग्रो करने से बढ़ता है। बिजनेस हमारी स्किल ग्रो करने से बढ़ता है। बिजनेस इज पॉसिबल आफ्टर ग्रोविंग यूर स्किल, यूर कॉम्पिटेंसी, यूर कैपेबिलिटी, यूर एबिलिटी। It is there. So business growth is possible after increasing your capability, and human resource management is acting as a teacher. ये कंपनी में एक टीचर बन के ही काम करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कौन होता है कंपनी में? टीचर होता है। टीचर होता है इन द सेंस वो एम्प्लॉय का टीचर होता है। आपने सुना है ना, आप कॉलेज में हो, आपने सुना है लाइफ इज होल लर्निंग। इसके इनवर्स में लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग। जिंदगी में सीखते रहना है। तो फिर कंपनी में कौन टीचर होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। वो पढ़ाता है आपको कैसे रहना है इसके बारे में। तो ये जो है इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम अगले लेक्चर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखेंगे और वो डेफिनेशन का फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपको ध्यान में रखना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसको कहा गया है। थैंक यू वेरी मच।